हे अर्जुन, जब मन भ्रमित हो जाता है, जब सही और गलत में अंतर समझ नहीं आता, जब संसार की आवाजें तुम्हारे अंतर्मन को दबा देती हैं, तब तुम्हें शास्त्र की ओर लौटना चाहिए। यह ग्रंथ केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई का मार्गदर्शन है। तुम्हारे भीतर जो भय है, जो असफलता का दर्द है, जो अपमान की आग है, जो भविष्य की चिंता है, उन सब का उत्तर इसी ज्ञान में छिपा है। आज मैं तुम्हें 25 ऐसे विचार दे रहा हूं जो यदि तुमने मन में उतार लिए तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अंत तक सुनना, क्योंकि हर विचार तुम्हारे जीवन की एक गांठ खोल देगा। अब सुनो अर्जुन, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। जब तुम परिणाम के पीछे भागते हो, तुम चिंता के दास बन जाते हो। जब तुम कर्म पर ध्यान देते हो, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। फल की इच्छा तुम्हें कमजोर बनाती है, कर्तव्य तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। जो तुम्हें क्रोधित करता है, वही तुम्हें नियंत्रित करता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें शब्दों से हिला देता है, तो समझ लो कि तुमने अपना नियंत्रण उसे दे दिया। क्रोध निर्णय को नष्ट कर देता है, और नष्ट निर्णय जीवन को। अपने भीतर अग्नि रखो, पर उसे दिशा दो। संसार अस्थाई है, इसलिए दुख स्थायी नहीं। जिस बात पर तुम आज रो रहे हो, वह समय के साथ स्मृति बन जाएगी। समय सबसे बड़ा वैद्य है, धैर्य उसका औषधि। जो स्वयं को नहीं जानता, वह संसार को दोष देता है। तुम्हारी पीड़ा का कारण हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वह तुम्हारी अपेक्षाएं होती हैं। पहले स्वयं को समझो, फिर संसार को समझना सरल हो जाएगा। डर वहां पैदा होता है जहां विश्वास नहीं होता। यदि तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास है, तो भविष्य से क्यों डरते हो? भय कल्पना है, साहस निर्णय है, अकेलापन दंड नहीं, अवसर है। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तब तुम्हें स्वयं से मिलने का समय मिलता है। अकेले रहना सीखो, तभी तुम भीड़ में भी स्थिर रह पाओगे। अधिक आसक्ति ही दुख का कारण है। जिससे तुम जितना अधिक चिपकोगे, उसके खोने का भय उतना ही बढ़ेगा। प्रेम करो, पर बंधन मत बनाओ। तुलना तुम्हारी शांति छीन लेती है। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है। दूसरों से नहीं, कल के स्वयं से बेहतर बनो। हे अर्जुन, ये तो केवल आरंभ है। अभी तुम्हारे मन की कई परतें खुलनी बाकी हैं। यदि तुम इन 8 विचारों पर ही रुक गए, तो आधा ज्ञान लेकर लौटोगे। अभी तुम्हें समझना है, सफलता क्या है, असफलता क्यों आती है, विश्वास कैसे बनता है, और मन को स्थिर कैसे किया जाता है। मन को वश में किए बिना कोई युद्ध नहीं जीता जाता। तुम बाहर के शत्रु से लड़ने की तैयारी करते हो, पर अपने ही मन के सामने हार जाते हो। मन तुम्हें कभी अतीत में ले जाता है, कभी भविष्य में, और तुम वर्तमान खो देते हो। जो मन को अनुशासन में लाता है, वही परिस्थिति का स्वामी बनता है। मन को आदेश दो, मन के आदेश मत मानो। जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी निंदा करता है, वह तुम्हारी प्रगति से भयभीत है। यदि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, तो विरोध होगा। यदि विरोध नहीं है, तो समझो तुम प्रभावहीन हो। निंदा से मत डरो, निंदा सफलता की छाया है। भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, बहाना नहीं। कई लोग असफल होकर कहते हैं, यह मेरा भाग्य था। पर मैं कहता हूं, भाग्य कर्मों का संचित फल है। आज जो बोओगे, कल वही काटोगे। भाग्य को दोष देना आसान है, पर कर्म बदलना ही साहस है। जो स्वयं को कमजोर मानता है, वही वास्तव में कमजोर बन जाता है। शक्ति पहले विचार में जन्म लेती है, फिर कर्म में उतरती है। यदि तुम बार बार कहोगे, मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मन उसी अनुसार व्यवहार करेगा। अपने शब्द बदलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर धैर्य रखने वालों को फल अवश्य देता है। अधीर व्यक्ति अधूरे फल तोड़ लेता है, धैर्यवान व्यक्ति पकने देता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है। धैर्य रखो, समय तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। सम्मान मांगने से नहीं, आचरण से मिलता है। जो व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करता है, वह भीतर से असुरक्षित होता है। सच्ची श्रेष्ठता शांत होती है, वह शोर नहीं करती। अपना चरित्र ऊंचा रखो, सम्मान स्वयं पीछे आएगा। जब सब रास्ते बंद दिखें, तब विश्वास का मार्ग खुलता है। मनुष्य तभी टूटता है जब उसे लगता है कि अब कोई उपाय नहीं। पर मैं कहता हूं, हर अंधकार में एक द्वार छिपा होता है। विश्वास उस द्वार की कुंजी है। सफलता वह नहीं जो संसार देखता है, सफलता वह है जो तुम्हारा अंतर्मन स्वीकार करता है। यदि बाहर तालियां बज रही हैं और भीतर खालीपन है, तो वह सफलता नहीं, भ्रम है। सच्ची सफलता संतोष देती है, और संतोष आत्मा से जन्म लेता है।
अधिक लालच बुद्धि को अंधा कर देता है। लालच तुम्हें वह भी खोने पर मजबूर कर देता है जो तुम्हारे पास है। संतोष कमजोरी नहीं है, संतोष संतुलन है। संतुलित व्यक्ति ही दीर्घकालिक विजय पाता है। जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान संवेदनशीलता से आता है। यदि तुम्हारा हृदय कठोर है तो तुम्हारी विद्या अधूरी है। करुणा शक्ति है, दया कमजोरी नहीं। परिस्थिति तुम्हें परखती है, परिभाषित नहीं करती। तुम असफल हुए, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो। तुम गिरे, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उठ नहीं सकते। परिस्थिति परीक्षा है, पहचान नहीं। जो अपने निर्णय स्वयं नहीं लेता वह जीवन भर दूसरों के निर्णय जीता है। डर के कारण निर्णय टालना सबसे बड़ी भूल है। गलत निर्णय भी अनुभव देता है, पर निर्णयहीनता केवल पछतावा देती है। साहस करो, निर्णय लो। जब तुम स्वयं से संतुष्ट हो जाते हो तब प्रगति रुक जाती है। असंतोष का एक पवित्र रूप भी होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, पर स्वयं से घृणा मत करो। संतुलन ही विकास है। अपमान तुम्हें तोड़ता नहीं यदि तुम उसे ईंधन बना लो। जिसने तुम्हें नीचा दिखाया वह तुम्हारी परीक्षा था। अपमान को रोकर व्यर्थ मत करो, उसे परिश्रम में बदल दो। तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। जीवन में जो खोया है उससे अधिक तुम्हारे भीतर बचा है। तुम्हें लगता है सब समाप्त हो गया, पर तुम्हारे भीतर साहस अभी भी है, श्वास अभी भी है, आशा अभी भी है। जब तक श्वास है तब तक संभावना है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं तो संसार का विश्वास भी व्यर्थ है। स्वयं को कम मत आंको। मैंने तुम्हें व्यर्थ नहीं बनाया। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। अंततः सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। जब तुम हर निर्णय, हर कर्म, हर भय मुझे अर्पित कर देते हो तब तुम्हारा भार हल्का हो जाता है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण शांति है। जब तुम कहते हो जो होगा आपकी इच्छा से होगा, तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, ये 25 विचार केवल सुनने के लिए नहीं है, इन्हें जीवन में उतारना होगा। यदि तुमने केवल शब्द सुने तो कुछ नहीं बदलेगा। यदि तुमने एक भी विचार अपनाया तो दिशा बदल जाएगी। याद रखो, मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। जब भी भ्रमित हो इन विचारों को स्मरण करना। जब भी भय आए अपने कर्म पर लौट आना। और जब भी अकेलापन महसूस हो आंखें बंद कर कहना, मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि जहां सत्य है वहां मैं हूं, जहां साहस है वहां मैं हूं, जहां धर्म है वहां मैं हूं। अब निर्णय तुम्हारा है अर्जुन, तुम श्रोता बनकर जाओगे या साधक बनकर उठोगे। यदि इन वचनों ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो उन्हें अपने जीवन में स्थान दो। यही मार्ग है, यही साधना है, यही